अदनान, आपने दिन में ये फरमाया था कि बड़ा नुकसान हो गया, उसका तखमीना लगाया जा रहा है अरबों डॉलर में। तो ये नुकसान का तखमीना तो लगा लिया है, तो लानतों का तखमीना कौन लगाएगा? बड़ा आसान काम है। 1.5 अरब का मुल्क हर बंदा एवरेजली 7-8 लानता भेज रहा है। तुसी मोदी नाल हमदर्दी भी करो ना, जिन्ना कोई बेइज्जत होया मोदी, हर बंदा एवरेज 5 लानता पावे तो एक टोटल 7 अरब 50 करोड़ लानता बनदियां जिहड़ियां मोदी नूं पै रही हैं। बड़ा आसान जा काम है और मेरा कैलकुलेटर बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान के 3 राफेल गिरे जिनकी कीमत 950 मिलियन बनती है। हिंदुस्तान का एक सू गिरा, सू की कीमत बनती है 100-150 अरब, और एक मिग गिरा जिसकी 100 अरब बनती है। तो लगभग ये 1200 मिलियन डॉलर का हमने नुकसान कर दिया हिंदुस्तान का, सिर्फ जहाजों में जो हमने जहाज गिराए हैं। ओ भाई, उसके बाद हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर गिराया है। मैं तो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मतलब मेरा सीना चौड़ा हो गया फखर से कि किस कदर रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो। मेरा तो ये दिल था कि वो बताएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने कितनी कुत्ते वाली की है हिंदुस्तान की, वो ये बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स आ चुके हैं, लेकिन नहीं बताया। उन्होंने भरम रखा, एक प्रोफेशनल फौजी होने का सबूत दिया। अब बात ये है, जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, 100% यही सेंटीमेंट है पब्लिक का। हमने अपने आप को कल रात डिफेंड किया, और ऐसा डिफेंड किया कि उनके होश उड़ा के रख दिए। राफेल कंपनी का पहला जहाज है जो कॉम्बैट ऑपरेशन में गिरा है। वो बेचारे, आप कह रहे मोदी इन्होंने पूरी राफेल कंपनी जी उन्होंने बदनाम करता है, वो कितने मुंह दिखाने जो भी नहीं रहे। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, आलमी कवानीन के बारे में भी DGISPR की जानिब से ये बताया गया है कि बुज़दिल जो दुश्मन है उसने उनकी पासदारी भी नहीं की। अब पाकिस्तान कब तक दुनिया के सामने इस तरह की जो सबूत है वो रखता रहेगा? हमने अपना दिफा तो भरपूर कर दिया है, अब अटैक की बारी पाकिस्तान की है। जैसा कि बताया जा चुका है कि वक्त भी हमारा होगा, हम तयन करेंगे, और किस किस्म का हमला करना है वो भी हम तय करेंगे। तो क्या तवक्को की जा रही है कि ये हमला किस नोयत का हो सकता है भारत पर? ने हर असूल को मुकद्दम रखा जी, और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको उन्होंने इलीगली उसको ब्रीच किया, और आपकी मसाजिद, बच्चे, आपके कुरान करीम शहीद करके उन्होंने ये, जिसे इससे ज्यादा और बुज़दिली और इससे ज्यादा और घटिया रविश क्या हो सकती है। आपने पर वक्त उनका जवाब दिया, और आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार उनको वो रिएक्शन दिया, वो आपने बदला दिया, और आपने वो रवैया रखा कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना टाइमली और इतना लीथल किस्म का जवाब उनको दिया जाएगा। तो अब वो चैप्टर भी गुजर गया। अब आ गई है तीसरे चैप्टर की बारी, कि जिसके बारे में अफवाज पाकिस्तान ने, हुकूमत वक्त ने बड़े क्लैरिटी के साथ मुतनब्बे कर दिया है कि अब जो कुछ भी होगा ये चॉइस हमारी होगी, हम कहां पर हमला करेंगे, कब करेंगे। हाँ, हम तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे बिकॉज तुमने ये कुछ किया सारा कुछ। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इस तमाम इवेंट को, जो भी ये चल रहा है अनफॉर्चुनेटली इस खित्ता के अंदर, दुनिया की तमाम जो बड़ी कुव्वतें हैं या जो दूसरी अक़वाम हैं, वो इसको देख रही हैं, और उन्होंने इस सारे मौके के ऊपर पाकिस्तान को सराहा है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। चौथा पॉइंट ये है सर कि आपकी अपनी कौम ने जो जिस तरीके के साथ अफवाज पाकिस्तान और अपने मुल्क के साथ जिस शुजात और जिस जज्बा के साथ आपकी कौम खड़ी है, शायद इंडिया तो सोच भी नहीं सकता ये, वो तो डिवाइडेड है, उसके तो अपने लोग इनसिक्योर हैं, उसका तो सिख कम्युनिटी इनसिक्योर है, मुसलमान इनसिक्योर है, क्रिश्चियन इनसिक्योर है, उनका तो लेफ्टिस्ट हिंदू इनसिक्योर है, उनका तो मॉडर्निस्ट हिंदू इनसिक्योर है, वो तो एक राइट विंग रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट। रोखड़ी साहब, कथा कलामी की माफी चाहता हूं सर, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी, प्रोग्राम होस्ट हैं, तज्जियाकार हैं अदनान हैदर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। सर, भारत हजीमत तो उठा ही रहा है, अब जैसा कि कल हमला हुआ, पूरे पाकिस्तान में रोला था, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार था, जवाब दिया गया अपने दिफा में,
लेकिन अब उस हमले का जवाब भी बनता है। जैसा कि अभी रोखड़ी साहब भी ये फरमा रहे हैं कि भाई जवाब दिया जाएगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया जाएगा, लेकिन कुछ सियासतदान जो हैं वो कहते हैं कि भारत अगर नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी ख्याल करेगा। तो क्या लगता है कि जो बैलेंस है, जो तवाज़न है, ताकत का तवाज़न, उसे बैलेंस रखने के लिए पाकिस्तान को बढ़कर हमला नहीं करना पड़ेगा? देखें, बात यह है कि भारत ने इनिशिएट किया, पाकिस्तान ने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की, हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर की एयर वायलेशन की, और मासूम शहरी मस्जिदें हमारे लिए थी, और मासूम बच्चों को, औरतों को, बच्चियों को शहीद किया। Who has to be accountable for that? 31 तकरीबन वो बच्चे, औरतें, बच्चे शहीद हुए हैं, 51 जो है वो जख्मी हुए हैं, जो इनोसेंट है, जिनका कोई कसूर नहीं है। इतने छोटे 2-2 साल के, 3 साल के मासूम फूल जो भी खिले भी नहीं थे, उनको इन जालिमों ने खत्म कर दिया है। तो दे हैव टू बी अकाउंटेबल। हमने तो अभी अपने दिफा का किया, हमारे पर किसी मिसाइल फायर किए तो हमने उनके जहाज़ों पे अटैक किया, उनको मारा। जहाँ से हमारे पास फायरिंग आ रही थी कश्मीर में, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से, हमने उन पोस्टों के उनके मुंह बंद किए, उनको मारा, उन पोस्टों को बस्ट किया, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया, वहाँ पर पोस्टें हमने खत्म की, जो उन्होंने झंडे सफेद खड़े कर दिए। बट वी हैव नॉट रिटेलिएटेड, इसलिए कि इसको पता तो चले कि अगर हम बस ये कि बहुत कुछ हो गया कि हमने ये कर दिया, वी हैव टू सॉर्ट देम आउट, ताकि इनको भी पता चले कि पाकिस्तान की क्या मिलिट्री पावर है। हमने आपको कहा था कि आप स्टार्ट लड़ाई आप शुरू करेंगे, खत्म हम खुद करेंगे एट द टाइम एंड प्लेस फॉर चूजिंग। इसलिए इनको पता चलना चाहिए कि आइंदा के लिए कम से कम पाकिस्तान से मेरी नजर से ना देखे। आई स्ट्रांगली फील, आई एम श्योर कि पाकिस्तान मिलिट्री का जरूर रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि उन्होंने तमाम अपने कॉन्टिजेंसी प्लान बनाए हुए हैं, टारगेट लॉक किए हुए हैं। इन्होंने हमारे नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर जाके फायरिंग, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक खेल उन्होंने खेला, जो कि आर्टिकल 64 कन्वेंशन कहता है कि डैम, इवन जो ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, किसी जगह भी आप ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। इनके मॉरल्स कोई नहीं, इतने एथिक्स कोई नहीं, दे हैव टू बी टॉट अ लॉट लेसन। आई थिंक ये डिजर्व करते हैं तो ये मनूस शक्ल वाले प्राइम मिनिस्टर को, जो टेररिस्ट है और ये को लेके एक आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, इसको पता चले कि इंडियन इसको जूते मारे और जूते मारते हुए जाके गुजरात के रेलवे स्टेशन में छोड़े। हारिस नवाज साहब, ये तो इतना बदबख्त है कि वो राफेल तैयारे जो है, जिन्हें आज तक किसी भी जारियत में नुकसान नहीं पहुंचा, इसने तो उनके शेयर्स भी जमीन बोझ करवा दिए। और उनके कह रहे हैं कि इनके वो मीडिया वाले के जी उनकी टेक्निकल फॉल्ट हो गई। टेक्निकल फॉल्ट तीनों जहाज में कहाँ से हो गई? तो तुम लोगों को नहीं पता कि किस तरह जैमिंग हुई है? तुम लोगों को हमारे मिसाइल ने हिट किया है, हमारे F-117 और ठीक है। हारिस नवाज साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साथ तज्जियाकार अदनान हैदर भी मौजूद हैं।